इस वीडियो में हम समझेंगे वेव फ्रंट और हाइगन्स प्रिंसिपल। वेव फ्रंट, मान लीजिए कि एक पॉइंट लाइट सोर्स से नंबर ऑफ लाइट वेव इमिट हो रही है। इन सभी लाइट वेव की स्पीड सेम है और ये लाइट वेव होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब मान लीजिए कि टी टाइम बाद हर लाइट वेव एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हर लाइट वेव मीडियम की किसी पॉइंट को टच करती है। इस पॉइंट को हम लोकस भी कहते हैं। इन हर एक पॉइंट पे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर टाइम पे इन पॉइंट्स को टच करने वाली लाइट वेव का फेज सेम होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेम स्पीड से ट्रेवल करने वाली सभी वेव का लोअर और हायर एम्पलीट्यूड सेम होता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि पॉइंट लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट वेव एमिट हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मीडियम की हर एक पॉइंट को टच करती है, जिससे एक 3D स्फेरिकल प्लेन बनता है और इसी प्लेन को हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A wave front is defined as the continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase. लाइट सोर्स के बेसिस पे वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर लाइट सोर्स एक लीनियर सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर पॉइंट लाइट सोर्स या लीनियर लाइट सोर्स बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो तब जो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट जैसा अपीयर होता है, उसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम सन को मान सकते हैं। इससे आने वाली स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट जैसा अपीयर होती है। आइए अब समझते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। हाइगन्स प्रिंसिपल हमें किसी भी वेव फ्रंट की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और पोजीशन के बारे में बताता है। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेव फ्रंट का शेप पता हो तो हम हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके किसी टाइम इंटरवल बाद उस वेव फ्रंट का शेप और पोजीशन का पता कर सकते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल को समझाने के लिए हाइगन्स ने दो स्टेटमेंट दी है जिन्हें हम एनिमेशन की मदद से समझेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल की पहली स्टेटमेंट कहती है कि किसी भी वेव फ्रंट के सभी पॉइंट एक नए डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं और ये सेकेंडरी वेवलेट्स हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल की सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करने वाली सरफेस एक नया वेव फ्रंट बनाती है जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं।
आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट हो रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए डिस्टरबेंस का सोर्स बन जाता है। मतलब हर एक पॉइंट लाइट सोर्स की तरह काम करता है। अब इन हर एक पॉइंट से स्फेरिकल वेव बनते हैं जो हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और इन वेव्स को हम वेवलेट्स कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे इन स्फेरिकल वेव्स का रेडियस 0 है। क्योंकि सभी वेव की स्पीड सेम है, इसलिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद जो रेडियस होगा वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। यानी कि अब हमें हर एक वेव के रेडियस की वैल्यू पता है। अब अगर हम इन सभी स्फेरिकल वेव के सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें एक नए वेव फ्रंट की पोजीशन मिलती है और इस नए वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। और इस तरह हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी भी वेव फ्रंट की पोजीशन और शेप का पता लगा सकते हैं।